एक जंगल में मुन्नी कबूतर अपनी बेटी चांदी के साथ रहती थी। उसकी बेटी चांदी अभी छोटी थी। उसके साथ वाले दरख्त पर कभी अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा कल्लू भी छोटा था। चांदी बेटा, मैं कवि के पास जा रही हूँ। उसके साथ मिलकर खाना तलाश करके ले आती हूँ। फिर वो कवि के पास जाती है। कवि बहन, चलो कहीं से खाना ढूंढ लाएं। चलो मुन्नी बहन। फिर वो दोनों जंगल की तरफ चली जाती हैं। चांदी कहती है, मैं घर में बोर हो रही हूँ, मैं कल्लू के साथ जाकर खेलती हूँ। चलो कल्लू, बाहर कहीं जंगल में सैर करते हैं। फिर वो दोनों जंगल में फिरते रहते हैं और माँ के आने से पहले घर आ जाते हैं। मुन्नी कबूतर खाना लेकर आती है। चांदी बेटा, खाना खा लो। वो खाना खाकर सो जाती हैं। फिर एक दिन तेज हवा और बारिश की वजह से उनका घर टूट जाता है और मुन्नी कबूतर किसी और जंगल में जाकर नया घर बना लेती है। उसके घर के साथ ही एक रानो चिड़िया रहती थी अपनी बेटी के साथ। चिड़िया बहन, आप आज उदास क्यों हो? क्या बात है? मुन्नी बहन, मैं अपनी बेटी के लिए परेशान रखती हूँ। मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ। अरे, इसे पढ़ा के क्या करोगी? जो खर्चा इसकी पढ़ाई पर करना है वो इसकी शादी कर दो। मुन्नी बहन, आप मेरी मदद नहीं कर सकती तो इस तरह के मशवरे भी ना दो। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, मैं इसको पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती हूँ। रानो, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं चली जाती हूँ यहाँ से। और इतना कहकर मुन्नी कबूतर वहाँ से चली जाती है और अपनी बेटी से कहती है, तुम्हें रानो की बेटी से पढ़ लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि वो अपनी जिद पर पक्की है। वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती है और मैं नहीं चाहती कि